नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा एंड ग्लोबल हार्ट क्लिनिक एटीएस डॉ से ग्रेटर नोएडा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर आपको पता है, ये बहुत ही कॉमन परेशानी है जो लोगों को अक्सर होती है। तो आज इसी के बारे में कुछ बेसिक्स बात करेंगे, वो बातें करेंगे जो कि हमारे कॉमन पेशेंट्स में ये मिलती हैं और जो उनका एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर के 2 पार्ट होते हैं, एक सिस्टोलिक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ये मत समझिए कि अगर हार्ट एक पंप है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है बॉडी में तो उस वक्त प्रेशर बढ़ता है। तो जो बढ़ा हुआ प्रेशर होता है, ऊपर वाला प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब हार्ट में से ब्लड खाली हो चुका होता है, यानी हार्ट के अंदर जब ब्लड भर रहा होता है, उस वक्त प्रेशर थोड़ा कम होता है और उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्रीदिंग। बात यह है कि फिर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या है। तो जब भी किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर ऊपर का नंबर है 140 mmHg, 140 mmHg से ज़्यादा, और नीचे यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, राइट। जो पुराना कन्वेंशनल मेथड था जिसको हम लोग बोलते थे 120/80, वो सही चीज़ नहीं है। और आज की डेट में जो हमारी आज की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, हम लोग 140/90 को ही, एक अप टू 140/90 को ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात। लो ब्लड प्रेशर क्या है? लो ब्लड प्रेशर ये है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो अगर 100 से नीचे चला जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 60 से नीचे चला जाए तो हम लोग उसको लो ब्लड प्रेशर में काउंट कर सकते हैं। फिर हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर, इसका मतलब क्लियर है कि ब्लड प्रेशर अगर 140 से ऊपर जाएगा सिस्टोलिक, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 से ऊपर जाता है तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर वो 120 से ऊपर चला गया तो हाई ब्लड प्रेशर काउंट करेंगे और उसमें लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, अगर 140 अप टू 140/90 ब्लड प्रेशर इज ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। व्हाट शुड बी द एटीट्यूड? लोगों का ब्लड प्रेशर के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उनका परसेप्शन क्या होना चाहिए? ये बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का, क्योंकि मुझे कॉमन अपने प्रैक्टिस में 2 तरह के पेशेंट दिखते हैं। एक पेशेंट वैसे दिखते हैं जो आपको जो ज़रा सा ब्लड प्रेशर शूट होते ही, अगर 140 है या 140 पहुंच गया तो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद वो पैनिक में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो नहीं करने चाहिए, वो कर सकते हैं। ये भी ठीक नहीं है। और एक दूसरे तरह के पेशेंट वैसे भी पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया होता है, 180 190 पहुंच गया होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको पता है कि उनका बीपी 170 180 गया हुआ है, लेकिन वो कंसर्न नहीं होते, वो वेट करते रहते हैं जब तक कोई सिम्टम ना आ जाए। तो ये दोनों तरह के अप्रोच, ये ठीक अप्रोच नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो पैनिक नहीं होना है, आपका अप्रोच होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, पर पैनिक नहीं होना है। इसी तरह से आपको केयरलेस भी नहीं होना है कि आपका बीपी 170 180 पहुंच गया, 200 पहुंच गया और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लगातार इंतजार कर रहे हो कि आपको कोई सिम्टम आएगा। तो सिम्टम आना कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो आपकी अप्रोच, ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, वो आपके एंड से ही ठीक होनी चाहिए, ठीक है। एक और बड़ा पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, तो लोग ये परेशान हो जाते हैं कि अभी मैंने बीपी चेक किया था तो बीपी 120 था या 130 था, अभी थोड़ी देर बाद देखा तो बीपी 140 पहुंच गया, और घबरा गए कि 140 कैसे पहुंच गया, फिर 120 कैसे हो गया। तो फ्लक्चुएशन, क्या फ्लक्चुएशन नॉर्मल है? तो इसका जवाब है यस, फ्लक्चुएशन एक नॉर्मल चीज़ है। और फ्लक्चुएशन आपकी एक्टिविटी के आधार पे, आपकी मानसिक कंडीशन के आधार पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल माना जाता है। वो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल तब जबकि ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज के अंदर ही फ्लक्चुएट होता रहे। उस फ्लक्चुएशन को हम लोग नॉर्मल नहीं मान सकते। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कभी तो 120 दिखाए और जरा सा वॉक करने के बाद 180 पहुंच जाए तो वो नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है। हम उसको नॉर्मल तब मान सकते हैं कि अगर किसी का बीपी पहले 110 था और उसने थोड़ा दौड़ा, थोड़ा चला, तो उसको 140 पहुंच गया, एक्सेप्टेड, ठीक है, इतना ब्लड प्रेशर एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर अगर जरा सा वॉक करने उसका बीपी
180 190 पहुँच जाता है, तो वो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन नॉर्मल नहीं होता है। इसी तरह लोअर कंडीशन में होता है कि ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रा-सा कुछ वॉक किया और वो लो चला गया, तो वो लो होना भी नॉर्मल बात नहीं है। तो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, तो ये एक एक्सेप्टेबल बात ही है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज़ ए पेशेंट आपका रोल क्या रहता है आपके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए? भई ये सिर्फ़ डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है, एक डिज़ीज़ है, जिसका मैनेजमेंट में डॉक्टर का और पेशेंट का दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर ही होता है। तो आपको ये एज़्यूम करना पड़ेगा कि आपका रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डॉक्टर का। डॉक्टर सिर्फ़ ट्रीटमेंट दे सकता है, दवाई दे सकता है, लेकिन असली ट्रीटमेंट आप ही करेंगे। तो उस ट्रीटमेंट के अंदर क्या-क्या काम रहेगा, आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ता है। जैसे आपको आपका वेट अगर कम कर सकते हो तो कम करिए। आप अगर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे तो एक्सरसाइज़ करना शुरू करेंगे। आप थोड़ा कम नमक का खाना खाएँगे, लो सॉल्ट डाइट लेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप नींद अगर कुछ बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते। उनका रात को 4 घंटे, 5 घंटे की नींद ले रहे हैं या जो नींद ले रहे हैं, वो क्वालिटी स्लीप्स नहीं है। उसके अंदर बार-बार वो जगते रहते हैं, उठते रहते हैं। तो पहला पार्ट है कि यू शुड एस्टैब्लिश आप ये कन्फर्म करिए कि आपका नींद जो आपकी नींद होनी चाहिए वो एक 7 घंटे से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप होनी चाहिए। तो नींद आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसको यूज़ुअली हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करने वाली होती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्वेट होता है, तो भी थोड़ा बहुत सोडियम बाहर आता है और उससे आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करते हैं। तो रेगुलर वॉकिंग या एक्सरसाइज, आपकी अच्छी स्लीप, आपका आपकी डाइट का पैटर्न जिसमें आपने बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं लिया, बहुत ऑयली नहीं लिया, कम सॉल्ट का खाना खाया है, ये आपके आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और साथ-साथ में अगर उसके साथ-साथ अगर आप अपना वेट अगर आपका बढ़ा हुआ है और आप घटा रहे हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये आपका आपका अपना कंट्रीब्यूशन है आपके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद एक और बहुत बड़ी समस्या जो आज की डेट में मुझे दिखने लगी है आफ्टर कोरोना के टाइम पे, जहाँ पर मैं लोगों को देख रहा हूँ कि लोग कुछ ओवर कंसर्न हो रहे हैं और उसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अक्सर मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर एक-एक पेशेंट दिन भर में 4-4, 5-5, 6-6 बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो सकता है कि बढ़ा हुआ हो, पर ब्लड प्रेशर से ज़्यादा उस पेशेंट को वो कंसर्न है, वो पैनिक्ड होते-होते जा रहा है और अगर आप पैनिक होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और शूट करता है। तो ब्लड प्रेशर की फ्रीक्वेंसी आप अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको बताएँगे कि आपको ब्लड प्रेशर कितना फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है। हो सकता है कि हम लोग आपको बोलें आपको वन्स अ डे ही मॉनिटर करना है, हो सकता है हम बोलें ट्वाइस अ डे मॉनिटर करना है। कभी-कभी हम लोग बोलते हैं आपको वीक में 2 बार भी मॉनिटर करना है, इज़ गुड इनफ। तो आपको डॉक्टर से बात करने के बाद ये डिसाइड करना है कि कितने फ्रीक्वेंटली आपको अपना ब्लड प्रेशर मेज़र करना चाहिए। हम इस ब्लड प्रेशर के आज की डिस्कशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगले भाग में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर के बारे में हमारे कॉमन सोसाइटी में क्या-क्या मिथ्स हैं, क्या-क्या भ्रांतियाँ हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट मैं कॉमनली लोगों को देखता रहता हूँ। तो हम लोग अगले टॉपिक में इसी के बारे में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक में जो मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में सिंपल बातें बताई, उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू। नमस्कार।